हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना 7 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का ट्रिपल एस बी का प्रीवियस पेपर 7 मार्च 2022 शिफ्ट 2। सबसे पहले जो हमने किया था पार्ट 1 में, वो शिफ्ट 1 किया था। इसमें हम करते हैं शिफ्ट 2। तो पहला क्वेश्चन जीएस का है। बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। मीन्स क्या? उसका मीन्स होगा कि बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है? तुम बताना है किसकी आत्मकथा है। तो ये है सुरेश रैना की आत्मकथा। किसकी है? सुरेश रैना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस एन वी रमना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जस्टिस एन वी रमना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? 48वें नंबर के। हमारा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि 48 है या 49 है, तो ये कौन सा है? 48। ध्यान रखना। देखो, हमें ध्यान रखें करंट से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो, करंट के 2 क्वेश्चन हुए अभी तक। ठीक है। अब ऐसे देखते हैं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हमको सेपरेट सेपरेट वीडियो देंगे कि करंट से कितना बन पा रहा है। और आप ये देखना कि हम अगर अब पेपर में बैठते इसमें, या मान लो हमारा एग्जाम है, तो हमारा इसमें कितना स्कोर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, राजस्व प्राप्ति वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। क्या है? राजस्व प्राप्ति वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। बिल्कुल सही बात है। राजस्व व्यय जो होता है केंद्र सरकार का, और भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय होता है। तो यहाँ पे कहाँ है? ये देखो, ये रहा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप सब जानते हैं भारत से में जितने भी आंदोलन हुए थे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आंदोलन थे, और खासकर जो महात्मा गांधी का रोल रहा है, तो वो चीज हम अलग से वीडियो में दे देंगे आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट थी वो डेट वाइज दे देंगे, उसमें महात्मा गांधी के भी, उनसे अन्य भी सर ये जा जाएंगे। तो यहाँ 1930 अवज्ञा 1930। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी ये? थी कानपुर की। और कब की बात है? ये है 1925 की बात है। कब की बात है? 1925 की, जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है। हाँ, बस ये पक्का पता है कि ये कहाँ की थी? कानपुर की थी, यूपी की, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट की बात करते हैं। मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? तो मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? मांजरा है गोदावरी नदी की सहायक नदी। कहाँ की है? गोदावरी नदी की सहायक नदी। कौन सी है? मांजरा। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये है गोदावरी, से टिक लगा देता हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं। कोलिन बेल, जिनकी जनवरी 2021 में, कोलिन बेल ये किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, जिनका जनवरी 2021 में निधन हो गया था। वो किस खेल से जुड़े थे? सबके फेमस पर्सनैलिटी है। ये थे फुटबॉल खेलने वाले। क्या खेलने वाले थे? फुटबॉल। फुटबॉल खेलने वाले फेमस पर्सनैलिटी थे कोलिन बेल। ये भी करंट क्वेश्चन है। तो सीए से कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 10 ग्राम द्रव्यमान को किसी वस्तु ने 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था हमने। क्या ध्यान है? मेरे को के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। हमने 12th में जहां तक पढ़ा होगा, को आपको सब कुछ ध्यान होगा। तो 1/2 एम कितना है? मास। मास मतलब 10 किलोग्राम द्रव्यमान, मल्टीप्लाई 10। वेलोसिटी कितनी है इसकी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 गुना 2। 2 से 2 कट गया, और 10 टू जा 20। देखो आंसर रहेगा ये रहा 20 जूल। और आपको पता है कि यदि भी गतिज ऊर्जा की बात होती है तो क्या आता है हमारा? जूल में आंसर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बिल्कुल सही बात है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की थी। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले आपने किसी का अभिलेख थोड़ी पढ़े थे। सबसे पहले अशोक के थे। कितने थे? 14 अभिलेख थे जो फेमस फेमस हैं, और जो मतलब इम्पोर्टेंट थे। उनमें से कौन कौन से ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो हम आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे। कि ये है 1 और 2 दोनों सही। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि पेपर किस तरह से आता है। अगर मान लो हमारा एग्जाम हुआ ट्रिपल एस बी में, तो हमारे कितने मार्क्स आ जाते, ये हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मेन मोटिव हमारा ये है। 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो देखो, 10 कठिया ओडिशा बिल्कुल सही है, और टप्पा पंजाब का बिल्कुल सही है। अब आपने सुना होगा यार, ये जो झूमर थे, ये मतलब ये आने वाले लोकगीत थी, सबको पता है कि ये संगीत है, गीत है, ये सबको पता है। ये फेस्टिवल भी, मतलब ये नॉर्मल वाले नहीं आते, कुछ ऐसा आएगा जो करंट में चल रहा होगा, कि जो आपने पहली बार सुना हुआ है, 2 बार ही पढ़ा हो। तो वो अभी जिसको, अब तो अच्छे अच्छों को नहीं पता होगा, लेकिन जो कोई पढ़ रहा है, टच में है, करंट पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि ये दोनों ही सही है। ठीक है। गिद्दा उद्दा आने बंद हो गया आजकल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नहीं, गलत बात।
डल झील एक मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात। डल झील एक मीठे पानी की झील है, देखो केवल नंबर 2। गोदावरी से जुड़ी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 रुपए के नए नोट का आकार क्या है? तो कोई ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि हर किसी को नहीं पता होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ दे तो भी ठीक है, और इस पे नेगेटिव को थोड़ा बहुत रिस्क ले ले तो भी ठीक है। तो कितना, 66 मिलीमीटर पर 50 मिलीमीटर। मतलब ऐसा स्कूल में पढ़ते भी नहीं है ना, हमें लगता है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो 66 गुना 150। अब याद रखना कि 500 के नोट की बात कर रहा है, तो 66 गुना 150, 50 से थोड़ा ज्यादा और 150। ठीक है। 66 गुना 150 एमएम, एमएम के मीन होता है मिली। फलीदार फसल का एक उदाहरण है, तो देखो ज्वार, मक्का, चावल, ये फलीदार नहीं होते। हमको पता है दाल, जैसे अरहर की दाल आपने लगी हुई देखी हुई खेतों में होती है, वो फली में आती है। इस तरह की उसकी एक ऐसे 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 करके फली होती है उसमें, इस तरह से उसमें ऐसे लगी रहती है। उसके अंदर से गोल 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 उसके अंदर इस तरह से होती है। इसको खोलने पे यहाँ पर निकलती है दालें। ठीक है। इसे इसको फूल होता है पीले से रंग का, इस तरह का होता है। लोग मैं पीले से बना देता हूँ, ऐसा इसका फूल लगा रहता है, ग्रीन सी होती है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो कभी फली वाली बात पूछेगा, वो ध्यान आ जाएगा कि दाल की बात करी थी और कौन सी दाल होती है, अरहर की दाल बताइए। इस तरह की लगी रहती है फली में, मैंने खुद देखी, आपने भी देखी होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? देखो कॉपर का जो तार होते हैं, आयरन का लोहे की छड़ होती है, सरिया होती है, एल्यूमिनियम के तार होते हैं। तो ये कोई कमरे तापमान पे द्रव में तो नहीं रहती, ये तो ठोस में रहती है। बचा क्या हमारा? मरकरी। नॉर्मल क्वेश्चन आप सब कर सकते हो, जैसे पहली वाला था, ये वाला था, ये सब सही चले जाते हैं। अब देखो संविधान से हमारा एक क्वेश्चन आया है, जो ऐसा है कि मतलब जिसको आर्टिकल पता हो सीधा सीधा आर्टिकल से पूछ लिया। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सबको पता 395 अनुच्छेद है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे नहीं बहुत टफ आते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी छोड़ देते हैं। ज्यादा पढ़ते हैं वो टिक कर लेंगे, 2-3 छोड़ देंगे, बाकी सब करके ले जाएंगे। स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्मारक मतलब बताया कि एक स्मारक है और वो कहाँ पे स्थित है, ये चीज बताई गई है। देखो कौन सही नहीं है बताना है। बहाई मंदिर नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, आप सभी जानते हैं फेमस मंदिर है। चार मीनार केरल में, ये गलत है क्योंकि आपको पता है चार मीनार हैदराबाद में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पक्षी समतापी प्राणी होते हैं या समानता वाले समतापी होते हैं? या स्तनपाई असमतापी होते हैं? नहीं, स्तनपाई हो या पक्षी दोनों ही समतापी होते हैं। तो दूसरा वाला होता समतापी, तो ठीक था। ये इसने ए लगाने से गलत हो गया, तो इसलिए केवल नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कुकू नहीं, फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? देखो फिर से करंट क्वेश्चन आ गया, फिर करंट का है। फुकुओका पुरस्कार, तो पी साईनाथ 2021 में, अगर आपको इसे याद रखो 2021 का है, तो आप ये देख सकते हो कि कहाँ से आ रहा है। पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है, ह्यूमन परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से ध्यान रखना है टॉपिक क्या क्या है, सेपरेट वीडियो में बता देंगे। और हम इसके साथ जुड़े रहिए, हम आपकी खुद तैयारी करा देंगे डिप्टर प्लस बी के लिए। आप देखना, ऐसा नहीं है कि 15-16 क्वेश्चन आराम से जाते हैं 20 में से। इतना टफ नहीं आता जीएस में कि क्या क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। बस इंपोर्टेंट टॉपिक ही पढ़े, बात खत्म। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो आप सब जानते हैं मुद्रा की कहीं बैंक की बात है, वाशिंगटन डीसी, पैसा मनी। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सब पढ़ते आ रहे हैं। जितनी तैयारी करी होगी 1-2 साल हो गए होंगे, उसको पता होगा कहाँ पे है ये नॉर्मल। अनुच्छेद 40 सीधा सीधा पूछा, अनुच्छेद का क्वेश्चन आ गया। 40 क्या ग्राम पंचायत है? अनुच्छेद 25 क्या धर्म धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत बात है, ये 15 में है, तो केवल बंद सही है। 25 में क्या है? 25 में वो आर्थिक सुरक्षा वाला कुछ चीजें रहती है, लेकिन ये नहीं है, 15 में है ये। ठीक है। तो अब ये नीचे हमारा आ गया है, ये क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एबिलिटी। तो अब आपको बताना है कमेंट में कितने, आपका 20 ऑफ स्कोर कितना था। ठीक है। 20 से आपने कितना गेन किया, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। आपको मैथ की चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको उस पर वीडियो बना के दे देंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।